हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो हमने एरोमेटिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया था। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अब ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। साथ साथ नोट करते जाओ, जो भी मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ उनको नोट करते जाओ और ट्राई करो कि पहले ही आप उनको सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं जब कराऊंगी तो आप उसको देखोगे आंसर को, उसके बाद आप उसमें नोट्स बना लोगे और हो गया काम। नहीं, आपको करके देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन किए बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है। अभी अगर आप सॉल्यूशन देख लोगे, ठीक है, कर लोगे आप नोट, क्या फ़ायदा होगा? एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही करना है ना। तो इसलिए साथ के साथ आप खुद ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा एटलीस्ट आप क्या गलत कर रहे हो। गलत ही सही, बट ट्राई ज़रूर करना। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करो सबसे पहले आप कि ये क्वेश्चन हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये क्या है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ना 2 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। अब वैसे तो अगर आप देखें इसको तो ये एक फुलवेलिन सिस्टम के टाइप का एक क्वेश्चन है, जैसे हमने फुलवेलिन सिस्टम्स पढ़े थे ये वाले, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। तो इसमें क्या थी, हमारी 2 रिंग थी फुलवेलिन सिस्टम में। 2 कंडीशन पड़ी थी ना, 2 रिंग होनी चाहिए और हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों रिंग जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अब वहाँ पर 2 कंडीशन क्या हो रही थी कि या तो कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक हो सकता है या फिर हमारा एरोमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो नॉन एरोमेटिक किस केस में था, अगर हमारी एक रिंग एरोमेटिक हो जाती है, एक एंटी एरोमेटिक हो जाती है, तो वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। बट अगर हमारी दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही हैं तो सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हमने देखी थी। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, अपलोड की गई है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करने आ रहे हो तो समझ नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट देख लो एटलीस्ट, क्या है क्या नहीं है, वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या ये सिस्टम दोनों रिंग सेम है? एक टैक्टिक बताई गई थी आपको, अगर दोनों रिंग सेम होती हैं, अगर दोनों रिंग सेम होती हैं तो सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों रिंग सेम होने से एक सिस्टम तो एरोमेटिक बन जाएगा बट दूसरा वहाँ एरोमेटिक नहीं बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो वो ओवरऑल सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, देखो दोनों सिस्टम हमारे जो है वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर एरोमेटिक होने का चांस तो है। देखो कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट तो लगने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे कार्बन एंड बोरोन दोनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन कार्बन एंड बोरोन। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से ज़्यादा अगर है, नाइट्रोजन की अगर ज़्यादा है तो ये बॉन्ड तो फिर ऐसे ब्रेक होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो फिर तो हमारा ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, चलो मान लो आपने ब्रेक कर ही दिया इसको, क्या हो जाएगा ऐसा करने से, यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जो ये रिंग बनी है इसमें देखो 1 2 सिस्टम कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक। बोरोन के पास तो है ही नहीं ना लोन पेयर, वो तो वैसे ही बेचारा गरीब है। तो यहाँ पर तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 और नाइट्रोजन के लोन पेयर्स भी हैं, तो कितने हो गए, 4 हो गए। ये भी कैसा सिस्टम हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, जबकि ओवरऑल तो ये होना ही नहीं था, या तो एरोमेटिक होता है नॉन एरोमेटिक होता, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। दैट मीन्स ये तो तरीका गलत हो गया हमारा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है यहाँ।
हमें ये सोचना ही नहीं है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसलिए हम इसको ऐसे सोल्व कर दें, ऐसे ब्रेकिंग करानी ही नहीं है। तो फिर ब्रेक कैसे होगा? देखो, जब भी नाइट्रोजन दिया है लोन पेयर्स हैं, तो हमें पता है नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे ही कॉन्जुगेशन में जाएंगे अब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो अब इसको दोबारा बना लेते हैं। अब जो ब्रेकिंग होने वाली है वो कुछ इस टाइप से होगी। ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, सामने दिख रहा है कि ये दोनों रिंग आपको अलग अलग देखनी है, क्या ये एरोमेटिक हैं, तो देख लो 1 2 3 हैं, 1 2 3 ये भी है। तो ओवरऑल सिस्टम कैसा बन गया? एरोमेटिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें यहाँ पर देखना था। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, नोट कर लो अगर इसमें नहीं किया है आपने। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये वाला, ठीक है। ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, जैसे पहले नहीं लगा था कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर से ब्रेक करा दो। इधर से ब्रेक होगा ही नहीं, ये इधर से ही ब्रेक होगा, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये सिस्टम बन जाएगा हमारा एरोमेटिक। और हमें बनाना होता है एरोमेटिक ही। जिस चीज़ से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है वहीं पर तो भागा जाता है ना ज़्यादा, वहीं पर लोग भाग के जाते हैं जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो भाई जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं वो जॉब पे जाएगा इंसान, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखते हैं ना अपने कि हम कहाँ स्टेबल करेंगे, तो इसलिए जहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं पर ही आपकी जो है ये एरो जाएगा। तो यहाँ से जाने से इसको एरोमेटिसिटी मिल रही है, यानी स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा और ये सिस्टम बन जाएगा ओवरऑल एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इजी है, ठीक है। चलो उससे पहले ना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसे भी करेंगे। ये आपने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, जब लास्ट मैंने कराया था ये आपको उसमें कराया था, पर नोट्स रिवाइज करके आए होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आए होगे तो फिर समझ नहीं आएगा। तो ये वाला कंपाउंड है, खुद सॉल्व करना है, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, मैं तो बता ही दूंगी, मेरा कोई वो नहीं है, आपको खुद आना चाहिए। तो देख लो एक बार, नोट कर लो क्वेश्चन को और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। ये कैसा है? 1 2 3 4 5 और है, डायरेक्टली बता दोगे कि ये एरोमेटिक है। जिसका ये आया है ठीक है, एरोमेटिक है ये। अब एक और है यहाँ पर, इसका बताओ ये वाला कैसा है? अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, ये तो एरोमेटिक हो गया, सेकंड वाला बताओ ये कैसा है? 1 2 3 4 5 मैम टैक्टिक जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि 5 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर आपने ये किया है तो ये गलत है, ठीक है, खुश मत हो जाना, टिक कर दिया था तो ये चीज़ जो है ना गलत हो चुकी है आपकी, अगर आपने इसको एरोमेटिक बना दिया है। क्यों गलत हुई है पहले भी बताया था, अब फिर बताती हूँ। यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन में, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होता है देखो, हाइड्रोजन रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये हाइड्रोजन, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि रिंग के अंदर है, थोड़ा कम स्पेस मिल रहा है, तो वो जो है आपस में वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से सिस्टम प्लानर नहीं रह जाता है।
इस वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से सिस्टम हो जाता है नॉन प्लानर। जबकि एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या थी हमारी, 4 कंडीशन थी ना, तो प्लानर होना चाहिए था उसमें, प्लानर नहीं हुआ है तो ये सिस्टम बन चुका है नॉन प्लानर। दैट्स वाई ये हमारा एरोमेटिक भी नहीं है। लेकिन इसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है। कैसे बनाओगे इसको? अच्छा ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, फ़िलहाल तो ये नॉन एरोमेटिक है, इसको बनाया जा सकता है लेकिन एरोमेटिक। तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए हमने ये किया है, यहाँ पर हमने ब्रीजिंग पे लगा दी है एक ऑक्सीजन हेट्रो एटम, ठीक है। क्योंकि जो हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन कर रहे थे, अगर हम उन्हें ही हटा दें तो फिर कहाँ से वो सिस्टम हमारा वो रह जाएगा, तो ये तो हटाना पड़ेगा ना। अगर हमें इसको प्लानर बनाना है तो इन हाइड्रोजन्स को हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का एक तरीका तो ये है कि ब्रीजिंग कर दो, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको ज्वाइन करा दो सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, रिजिड बना दो उसको। तो ये होता है, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इजी है बहुत, खुद भी कर लोगे इसको। इसको करो पहले सॉल्व। कैसा है ये? देखो बोरोन के पास यहाँ लोन पेयर नहीं होते हैं, तो ये तो पहले से ही आप लोन पेयर मत लगाना, ये तो पहले से ही गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड्स हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इवन हैं, तो ये कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ब्रीजिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर भी ब्रीजिंग है, यहाँ पर भी, मतलब ये सिस्टम जो है ये तो बिल्कुल भी प्लेन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी नॉन प्लेनर सिस्टम है, और अगर नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाता है तो ये सिस्टम कैसा बन जाता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इनमें से एक एंटी एरोमेटिक हो गया, दूसरा ये जो है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है एरोमेटिसिटी वाला ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की। कंपाउंड दैट गिव्स precipitate on heating with AgNO3 is, आपको यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से बताना है कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद AgNO3 इज, ठीक है। जो हमारे एक्वस AgNO3 मान लो इसको कि एक्वस है, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसमें ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ध्यान से समझना। प्रेसिपिटेट की बात हो रही है, ठीक है। प्रेसिपिटेट कब आएंगे, देखो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट आने के लिए हमें चाहिए AgBr, ठीक है। जो AgBr होता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें ब्रोमीन भी दिया हुआ है हर जगह, तो हमें यहाँ पर ना Ag+ तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमें ब्रोमाइड आयन चाहिए Br-। अगर ये मिल जाता है कहीं से आराम से निकल के, तो वो प्रेसिपिटेट ईजिली दे देगा,
ठीक है, जो कंपाउंड इस Br- को ईजिली निकाल दे तो वो हमारा ईजिली क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा। और हमें ऐसा ही कंपाउंड बताना है, ठीक है, हमें उसी कंपाउंड का बताना है जो ईजिली Br- ब्रोमाइड आयन को अपने आप से अलग कर दे, ठीक है, ताकि वो Ag के साथ जुड़कर AgBr बना दे, प्रेसिपिटेट बना दे, ठीक है। अब कौन सा कंपाउंड ईजिली दे पाएगा उस चीज़ को, जो उसके जाने के बाद भी स्टेबल है, ठीक है, जिसके जाने ना जाने, रहने ना रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो Br को निकाल दे तब भी स्टेबल है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई है उसके पास Br या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, तो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं Br को, Br बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, Br- निकलने से यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्या स्टेबल हो जाएगा। बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव क्या स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होता है, sp3 कार्बन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शी कार्बोकैटायन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इस तरीके से जो टर्शी कार्बन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर तो ये सेकेंडरी कार्बन है और वैसे भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो लेस स्टेबल हो गया ना ये, तो यहाँ पर तो ये स्टेबिलिटी हो ही नहीं रही है इसकी। सेम यही वाली चीज़ डी में भी है, तो ये भी नहीं होगा, बस यहाँ पर एन का ही तो फ़र्क है, बाकी है तो यही सेम, ठीक है। तो पेरिडीन हो या बेंजीन हो, तो दोनों में ही क्या हुआ, ये पॉजिटिव यहाँ स्टेबल बिल्कुल नहीं है अगर Br हटा दें तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। अब बी वाले में देखो, अगर हम Br को हटा दें क्या आएगा यहाँ, पॉजिटिव, तो क्या ये स्टेबल है, देखो कैसा बन गया ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया है, 2 पाई बॉन्ड्स है ना यहाँ पर, तो ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया, ये तो स्टेबल है ही नहीं किसी भी हालत में। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो तीनों गलत, तो ये तो सही होगा ही होगा। अब कैसे सही होगा, देखो Br तो हट गया यहाँ से, बचेगा क्या, ये पॉजिटिव। अब 1 2 3 देख लो, बन गया एरोमेटिक। तो मतलब अगर इसने Br- बाहर भी निकाल दिया तो भी ये जो सिस्टम है ये स्टेबल है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता Br रहे या ना रहे, तो वो Br- को हटा देगा इजीली और स्टेबल बना रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जल्दी इसको निकालेगा, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है इसको निकालने से, ठीक है, Br- को बाहर निकालने से ये एरोमेटिक बन रहा है, तो ये और जल्दी फास्टली उसको यहाँ से रिमूव करेगा, और जितनी जल्दी रिमूव करेगा उतनी जल्दी ये AgBr से जुड़ेगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा। और हमें वही कंपाउंड बताना था जो ईजिली प्रेसिपिटेट दे, तो ये आंसर हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बताए थे, थोड़े से डिफरेंट थे कॉन्सेप्ट्स और इजी था, बट ये चैप्टर देखो इजी था ओवरऑल, पर छोटा सा चैप्टर था और इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी तरीके से आते हैं कि कौन सा इनमें से एरोमेटिक नहीं है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कितने एरोमेटिक है, या फिर ये रिएक्टिविटी, ये इससे रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ भी इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना है अच्छे से, इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, जिस भी प्लेटफॉर्म से जहाँ से भी आपको मिले बुक्स वगैरह से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन मिले सबको प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से इसको एग्ज़ाम टाइम में एक बार रिवाइज़ करके चले जाओ, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आता इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग।